हेलो एवरीवन, मैं विशाल कुमार सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात इतिहास के उस पन्ने की जिसने दिल्ली को हिला कर रख दिया, पूरे भारत को झकझोर दिया, दिल्ली की इज्जत लूट ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान के लुटेरा नादिर शाह की, जो दिल्ली को लूटा, मुगल शासक को हिला कर रख दिया और जाते जाते उस कोहिनूर हीरा को ले गया जो भारत की शान हुआ करती थी। देखिए इस वीडियो में। भारत के इतिहास काल में वैदिक काल से लेकर मध्याह्नकालीन काल तक कई विदेशी ताकतों ने भारत पर आक्रमण किया। इस दौरान भारत पर आक्रमण करने वाले की शासक की कतारें लंबी रही। नादिर शाह एक सनकी और मूडी शासक था जो लुटेरा था और गरीबी में जीवन होने के वजह से वह लुटेरा बन गया था। बात 24 फरवरी 1939 को जो मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच युद्ध हुआ। 24 फरवरी 1739 को करनाल में युद्ध हुआ। यह युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुआ। एक तरफ मोहम्मद शाह की बड़ी सेना थी तो दूसरे तरफ नादिर शाह के छोटी सेना थी मगर मजबूत सेना थी। दोनों के बीच ज़बरदस्त लड़ाई हुआ और इसमें 3 घंटे तक ही टिक सकी मोहम्मद शाह की सेना और उसके बाद हार गई और नादिर शाह ने जीत लिया। मोहम्मद शाह एक रंगीन, अय्याश और कमज़ोर शासक था। वही नादिर शाह एक लुटेरा था जो मोहम्मद शाह मुगल वंश के कमजोरी का फ़ायदा उठाना चाहता था। जब नादिर शाह पंजाब प्रदेशों को उजड़ता हुआ दिल्ली की ओर बढ़ने लगा तब मोहम्मद शाह को सुरक्षा का ध्यान आया। तब रंगीन मोहम्मद शाह को सुरक्षा का ध्यान आया। उसने आनन फानन में देश में लड़ाके मराठे, राजपूतों, सिखों आदि से सहायता मांगी, परंतु कहीं से आश्वासन न मिला। फलतः उसने अपने प्रमुख सरदारों निजामुल मुल्क कमरुद्दीन तथा सादत खां को बुलाया तथा 80,000 की एक सेना एकत्रित कर नादिर शाह को रोकने के लिए चल। करनाल नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ और मोहम्मद शाह पराजित हुआ। 117 मुगल सैनिक रण क्षेत्र में मारे गए। मुगल सेना का मीर बख्शी खाने दौरा भी मारा गया। मुगल सेना के भीषण नरसंहार से विवश होकर मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को संधि प्रस्ताव के साथ नादिर शाह के पास भेजा। निजामुल मुल्क नादिर शाह को प्रायः इस शर्त पर मनाने में सफल हो गया कि 50 लाख रुपये लेकर वह भारत से वापस चला जाएगा। निजामुल मुल्क जो था एक सादत खान थे, दोनों इनका सरदार थे मोहम्मद शाह का, और एक सरदार जो था निजामुल मुल्क वो 50 लाख रुपये का संधि दिया था कि 50 लाख रुपये लेकर नादिर शाह आप वापस चले जाइए। मगर दूसरा जो सरदार था सादत खान, उन्होंने जाकर नादिर शाह को भड़का दिया कि नहीं, यहाँ बहुत संपत्ति है और यहाँ, जबकि बात आता है कि हार का जो सबसे बड़ा कारण होता है अपने लोग ही होते हैं। जब कोई हारेगा तो अपने लोग के चलते ही हारता है। तो सादत खान ने जाकर नादिर शाह को भड़का दिया कि काफ़ी संपत्ति है। तो नादिर शाह ने 50 लाख के जगह पर 50 करोड़ की प्रस्ताव रख दिया। उसके बाद 50 करोड़ से भी नहीं माना तो उसके बाद 100 करोड़ का भी प्रस्ताव रख दिया। मोहम्मद शाह रंगीला अय्याश जो था, जो मुगल साम्राज्य था मगर एक रंगीन अय्याश शासक था, जिन्होंने 1 करोड़ रुपया तो दिया, मगर 1 करोड़ रुपया तो दिया उसको, मगर यहाँ के जो जनता थी उसे लूट कर दिया, उसके खून चूस कर दिया। यहाँ का जो रंगीन शासक जो था मोहम्मद शाह, जो मुगल साम्राज्य का शासक था, उन्होंने दिया। 50 लाख से 20 करोड़ कर दिया और इस मांग को पूरा कर पाने में विवश मोहम्मद शाह नादिर शाह को मनाने उसके शिविर में गया, जहां नादिर शाह ने उसे बंदी बना लिया और साथ ही निजामुल मुल्क व अन्य सरदार को भी कैद कर लिए गए।
कैद कर लिए, क्योंकि जो था वो मांग जो था पहले 50 लाख का जो प्रस्ताव भेजा था मोहम्मद शाह रंगीला ने, तो जाकर इनका सरदार जो ले गए थे निजामुल मुल्क और दूसरा सरदार जो थे सयादत खान, तो दोनों निजामुल मुल्क ने 50 लाख का जो प्रस्ताव था वो तो रख लिया, मगर जाकर सयादत खान ने जाकर उस नादिर शाह को भड़का दिया और नादिर काफ़ी संपत्ति है भारत में, नादिर शाह भड़क गया और वह 50 करोड़ के 50 लाख के जगह 50 करोड़ का मांग रखने लगा। तो फिर प्रस्ताव लेकर 50 लाख के जगह 20 करोड़ का प्रस्ताव लेकर मोहम्मद शाह गया और वहाँ जाने के बाद प्रस्ताव न लेकर नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया और वहाँ जो इनका सरदार थे उसको भी बंदी बना लिया। दिल्ली में शिविर स्थापित करने के पश्चात नादिर शाह की सेना किसी दिन सामान व गाला खरीदने बाजार में गई थी। नादिर शाह की जो सेना थी जो शालीमार बाग में आई हुई थी, जो शालीमार बाग में जो ठहरी हुई थी, और उसने 20 मार्च को लाल किला में गया। नादिर शाह जो एक सेना के साथ 20 मार्च को लाल किला में गया और 4 महीने का जो दौर रहा दिल्ली के लिए बहुत ही विनाशकारी, बहुत ही कष्टप्रद रहा। दिल्ली में शिविर स्थापित करने के पश्चात नादिर शाह के सेना किसी दिन सामान व गाला खरीदने दिल्ली के बाजार में गई थी। नादिर शाह के सेना जो थी सामान व गाला खरीदने दिल्ली के बाजार में गई थी। वहाँ उन्हें गले और सामान का भाव ऊंचा लगा और दुकानदारों से उन्होंने लड़ाई कर ली और वो बोलते थे कि हमको ये महंगा हो रहा है, हमको सस्ता चाहिए। दुकानदार इस पर मानने को तैयार नहीं थे। तो इच्छुक नादिर शाह सैनिक से व्यापारियों में झगड़ा हो गया। क्रुद्ध भीड़ व जन समुदाय कुछ सैनिक को जान से मार डाला, परंतु इसकी प्रतिक्रिया पराय नगन थी। कुछ सैनिकों को वहाँ के जो जन समुदाय था जनता ने नादिर शाह के सैनिकों को मार गिराया, परंतु इसकी प्रतिक्रिया प्राय नगर। नादिर शाह इसके सैनिक इस घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप आरंभ में कोई लूट मार नहीं की। आरंभ में उस समय कोई नादिर शाह के उस समय लूट नहीं की थी, मगर दुर्भाग्य देखिए कि तो नादिर शाह की मृत्यु की अफवाह फैल गई। अफवाह से बरगलाए कुछ नागरिकों ने नादिर शाह के कुछ सैनिकों की पुनः हत्या कर दी। अब नादिर शाह की क्रोध की सीमा न रही। उसने अपने सैनिकों को दिल्ली नगर में कत्लेआम का आदेश दे दिया। जब नादिर शाह की मृत्यु का अफवाह फैल गई तो दिल्ली की जो जनता थी वो समझी कि अब तो नादिर शाह मर गया तो उसके सैनिकों को मार दिया जाए। तो कुछ सैनिकों को यहाँ की जनता ने मार दी और बाद में पता चला कि नादिर शाह अभी जीवित है। तो नादिर शाह को ये पता चला कि हमारे सैनिकों को मार दिया गया, तो नादिर शाह बहुत गुस्सा हुआ और इसे दिल्ली में कत्लेआम का आदेश दे दिया। क्रूर ईरानी सैनिक प्रायः 9 बजे सुबह 9 बजे का समय था और 9 बजे से लेकर 2 बजे तक यानी 5 घंटा तक दिल्ली वासियों को खोज कर कत्ल करते रहे। ये इतिहास काल में एक बहुत बड़ा कत्ल था। इसमें कम से कम 1 लाख लोग मारे गए, जो आज तक इतिहास में बहुत बड़ा ये कत्ल है। और इसमें 1 लाख लोग मारे गए, इसमें बच्चों तक के भी नहीं छोड़ा गया। लोगों को गाजल मूली की तरह काट दिया गया। हिंदी और मुसलमान का लाशें बिछ गई। इसका एक ही मेन रीज़न रहा कि मोहम्मद शाह रंगीन, अय्याश और कमज़ोर शासक था और जिसका फ़ायदा उठाकर लुटेरा नादिर शाह ने यहाँ अपना कत्लेआम किया। इस भीषण नरसंहार में स्त्रियां तथा बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। भीषण लूट मची रही, कत्ल किए गए, व्यक्ति की संपत्ति लूट ले गई। घटना से दुखित मोहम्मद शाह ने नादिर शाह से मिन्नत की, अपने जान का भीख मांगी, जनता की जान की भीख मांगी। तब जाकर नादिर शाह कत्लेआम का आदेश रुका। तब दिल्ली वीरान हो चुकी थी, क्योंकि 5 घंटे तक खोज कर कत्लेआम किया गया। 57 दिन तक नादिर शाह दिल्ली में रहा और उसने शाहजहाँ की उपाधि धारण की, अपने नाम के सिक्के चलवाए, उसके नाम से खुतबे भी पढ़े जाने लगे।
मोहम्मद शाह से संधि की शर्तों के अनुसार दिल्ली का सिंहासन और प्रदेश वापस ले लिया, मिल गया। मोहम्मद शाह से संधि के शर्तों के अनुसार दिल्ली के सिंहासन और प्रदेश वापस, किंतु संधि के निश्चित प्रदेशों को नादिर शाह पर अधिकार माना गया, नादिर शाह पर अधिकार माना गया। दिल्ली में जो कत्लेआम का आदेश नादिर शाह ने दिया था उसमें कम से कम 1 लाख लोग मारे गए। 9 बजे से कत्लेआम करना जारी किया और 2 बजे तक किया। 5 घंटे में लोगों को खोज कर लोगों को गाजल मूली की तरह काटा, यहाँ तक स्त्रियां बच्चों को भी नहीं छोड़ा। हिंदू और मुसलमान की लाशें बिछ गई। इसका एक ही कारण था कि जो मोहम्मद शाह था, जो सम्राट, दिल्ली का जो सम्राट था, एक रंगीन और अयाश और कमज़ोर शासक था, और जिसका फ़ायदा उठाया ईरान का लुटेरा शासक नादिर शाह। और नादिर शाह ने 1 करोड़ रुपये भी लिए और उसके बाद यहाँ का सारी संपत्ति 1 करोड़ रुपये लिए। मुगल के 8 पीढ़ी का कमाया हुआ धन था, 8 पीढ़ी का कमाया हुआ जो धन भी नहीं चुका सकती थी। मुगल के 8 पीढ़ी कमाया हुआ धन भी नहीं चुका सकती थी। जनता से लूट खसोट कर मोहम्मद शाह ने उसको नादिर शाह को दिया। जाता था कि धन इतना थी, इतना संपत्ति थी कि नादिर शाह ने 700 हाथी 4000 घोड़े 700 हाथी 4000 ऊँट और 12000 घोड़े के जरिए 16 मई 1739 को चला गया, और साथ में कोहिनूर और अन्य गाड़ियों के साथ भी गया, और साथ में कोहिनूर हीरा को भी लेकर चला गया, जो अभी ब्रिटेन के राजकुमारी के पास है। वीडियो में बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।